अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स से अगला टॉपिक जो है हमारा वो है हमारे पास हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन ऑफ टू मासेस व्हेन वन मास इज मूव्स हॉरिजेंटली एंड अदर मास मूव्स वर्टिकली विच पासेस थ्रू अ फ्रिक्शनलेस पुली। इसमें हमने दो मासेस कंसिडर किए हुए हैं। ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें एक मास ए है और दूसरा मास बी है। ए जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है और उसका वेट m1g है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है और उसके अंदर टेंशन जो है वो T है। इसी तरह से मास बी जो है वो एक टेबल पर सरफेस पर पड़ा हुआ है जो हॉरिजेंटली मूव करेगा और उसका वेट m2g है और उसका नॉर्मल रिएक्शन r है। ये सारी थ्योरी जो है ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इस थ्योरी में हमने कंसीडर किया कि दो मासेस हैं, एक मास ए है एक बी है और ए का जो वेट है वो m1g, ये मैंने जैसे ही आपको एक्सप्लेन कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें दो चीज़ें निकालेंगे, एक एक्सेलरेशन और टेंशन के रिलेटेड फार्मूले। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पर अमल करने वाली फोर्सेस। ए पर बेसिकली दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल है, एक फोर्स हमारे पास वेट वाली है और दूसरी टेंशन वाली है। वेट इसका थोड़ा हैवी है इसीलिए ये नीचे की तरफ अमल कर रहा है और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है m1g, इसको हमने पॉजिटिव लेना है और टेंशन जो है वो कम होगी इसीलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो हमें पता है नेट फोर्स ma के बराबर है तो F इक्वल टू ma। यहाँ पर हम m1 की बात करेंगे क्योंकि हमने a पर अमल करने वाली फोर्सेस कहा हुआ है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे नेट फोर्स की जगह पर हम लिखेंगे ma, लेकिन यहाँ पर 1 लिखेंगे इक्वल टू m1g माइनस t। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसी तरह से फोर्सेस एक्टिंग ऑन बी पर देखें बेसिकली तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक वेट, दूसरा रिएक्शन और इसमें एक टेंशन भी है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बी पर अमल करने वाली फोर्सेस, लेकिन बी पर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं उसमें दो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। इसमें वेट और आर नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं और इस सिमत में कोई भी मोशन नहीं हो रही, मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है और वो टेंशन की है। तो नेट फोर्स यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो फेवरेबल है। नेट फोर्स इसमें सिर्फ एक ही है, टेंशन। जो बाकी दो फोर्सेस लग रही हैं ये अपने इफेक्ट को ज़ाइल कर रही हैं, अपने इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, इसलिए इन दो फोर्सेस को हम फार्मूले में नहीं लिखेंगे। नेट फोर्स हमें पता है ma के बराबर है, इसकी जगह पर आ जाएगा ma, लेकिन यहाँ पर m2 आएगा क्योंकि हम दूसरे मास की बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करके एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा और टेंशन रह जाएगा, टेंशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। m1a इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, m2a के ऊपर इक्वल टू m1g माइनस टी को डिवाइड करेंगे t के ऊपर। ये एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेशन कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा m1t के साथ खा के m1t बन जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m2 m1g के साथ मल्टीप्लाई होकर m1 m2 इंटू जी ये बन जाएगा और ये इसके साथ t के साथ भी मल्टीप्लाई खाएगा तो माइनस का m2t बन जाएगा। अब देखें ये t वाले को हम इस t वाले के साथ ही लिखेंगे तो m1t और ये इधर आकर प्लस का m2t बन जाएगा और इस साइड पर सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी m1 m2g। अब यहाँ से t को कॉमन लेंगे, t को कॉमन लें तो अंदर बचेगा m1 प्लस
m2 और दूसरी साइड पर है m1 m2 इंटू जी। अब यहाँ से t को रहने देंगे और ये पूरा का पूरा फैक्टर इसके साथ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला। अब हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। दो चीज़ें हमने निकालनी होती हैं, एक एक्सेलरेशन और एक टेंशन। टेंशन हमने निकाल ली है, उसके बाद हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, क्योंकि टेंशन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये कट जाएंगी और बाकी जो है एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड m1a को प्लस करेंगे, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से m2a इक्वल, ये राइट हैंड साइड है m1g माइनस टी, इसको प्लस करेंगे t के साथ। अब ये दोनों एक्सेलरेशन कॉमन है, एक्सेलरेशन को बाहर निकालेंगे, यहाँ से अंदर बचेगा m1 प्लस m2। इधर हमारे पास टेंशन से टेंशन कैंसल, इधर बच जाएगा m1g। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो ये चीज़ पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ, दूसरी तरफ जाकर m1g के नीचे डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये टेंशन के लिए और ये एक्सेलरेशन के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर हैं इंशाल्लाह 2 या 3 वीडियो में हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फोर्स और मोमेंटम में ताल्लुक़ है। तो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम ये मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर मास और वज़न में फ़र्क को एक्सप्लेन किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इसकी थ्योरी जो है वो साथ में लिखते जाएं।